हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स की जो प्रैक्टिस वर्कबुक है उसकी प्री टेस्ट पेपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 156.25। तो ये आंसर आ जाता है 12.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इनमें से क्या है? तो देखिए, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको a बटा b के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जो 22/7 है वो क्या है? रेशनल नंबर है। और ये किसकी वैल्यू है? ये पाई की वैल्यू है। लेकिन पाई क्या है? पाई को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो पाई क्या है यहाँ पे? इरेशनल नंबर। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस x विल बी 3। अब देखिए क्या होते हैं नंबर ऑफ जीरोज। तो जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो नंबर ऑफ जीरोज के इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू इक्वेशन आर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इन इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर इनको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और इधर 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बी स्टेटमेंट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सही है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे a के लिए देखिए 0 नहीं होना चाहिए। अगर a के लिए 0 हो गया तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहती है। द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज L plus n minus 1 into t. Question number 7. In the given figure, DE parallel BC and AD is equal to 1.8 semi and BD is equal to 3.6 semi. AE is equal to 2 semi. So find the value of EC. तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के अंदर अब क्या रिलेशन है? ये इसकी डबल है तो इसकी डबल ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर विच साइड्स आर पैरेलल। तो ये और ये साइड क्या है? आपस में पैरेलल हैं। तो डी ई पैरेलल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी टेंजेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। एक सर्कल के ऊपर किसी एक बिंदु से कितनी टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो? तो ओनली 2 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो। वो किस तरह से? देखिए, ये कोई सर्कल है और इसके ऊपर ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ से देखिए 2 टेंजेंट लाइन्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। What will be the length of the tangent drawn to a circle from a point located at a distance of 5 semi from the center of a circle of radius 3 सेमी। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगती है। जैसे इस तरह से कोई सर्कल है और ये कोई ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये वाली जो रेडियस दे रखी है वो 3 है और ये जो साइड हमें दे रखी है ये वाली क्या है? ये जो हाइपोटेनियस है ये 5 है, तो ये वाली आ जाती है अपने आप में 4। What will be the distance of the point xy from the origin? अंडर रूट x square plus y square. Next है, the distance of x axis from the point 2 3 is 3. The point which is equidistant from the point 2 minus 5 and minus 2 9 is minus 7 0. The value of 2 tan square 30 degree is 2/3. If the height of a tower is equal to its shadow, then the angle of equivalent elevation will be 45 degree. Question number 16 है, the probability that Vinita's birthday will be on Monday in a non-leap year will be 2/7.
द फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ द आर्क कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर विथ एंगल थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाती है 2 पाई r थीटा बटा 360। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ द सेक्टर इज πr² थीटा बटा 360। क्वेश्चन नंबर 19 है द मीन ऑफ 2 3 4 5 6 विल बी। तो देखिए मीन का मतलब होता है इन सब का टोटल करके इनके अंदर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 का भाग लगा देंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट, द वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच हैज़ द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड मॉड, बहुलक कहलाती है। इस तरह से ये अपना प्री टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट फर्स्ट के साथ। थैंक यू।